दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। कई युगों से कांवड़ यात्रा निकल रही है। भगवान शिव की पूजा सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग सभी युगों में होती आ रही है। कई हजार वर्षों से कांवड़ यात्रियों का इतिहास है। इस देश में कांवड़ यात्रियों का जुलूस आज से नहीं, बहुत पहले से निकल रहा, हजारों वर्षों पहले से, लाखों वर्षों पहले। उस कांवड़ यात्रा में शुरू से रहा है कि यात्रा का लोग स्वागत करते थे, कहीं पे कोई गंदगी नहीं रहती थी, सफाई हो जाती थी। अब वहाँ पे कई लोग, कई ऑब्जेक्शनेबल दुकानें लग जाती हैं। योगी सरकार ने इस चीज़ को समझा कि कहीं गोश्त की दुकान, कहीं कोई वैसी दुकान, इसके लिए उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन ये दिया कि सभी लोग अपनी पहचान उसमें बोर्ड लगाएं बाहर, और उस रास्तों में कोई गोश्त की दुकान या इस तरह का कोई सामान न रखें। ये योगी सरकार ने इस तरह का ऑर्डर किया और उस ऑर्डर पर अमल भी शुरू हो गया। वहीं आपको बता रहे हैं, मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने भी इस पे सबसे पहले गाइडलाइन दी थी, फिर प्रदेश सरकार का हुआ, और इसके बाद जो है उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने भी ये ऑर्डर अपने यहाँ इम्प्लीमेंटेशन में कराया। उनके अधिकारियों ने भी अपने अपने ज़िलों में आदेश दिया। इस आदेश से कांवड़ यात्रियों को जो बहुत आराम रहेगा, वो किसी भी यात्रा में निकल रहे हैं, पता चला कोई गोश्त की दुकान हो, कोई किसी चीज़ की दुकान, कोई बड़े गोश्त की दुकान हो, ऐसे उनको मालूम हो जाएगा। चूँकि इस दौरान वो लोग मोस्टली व्रत रहते हैं, कोई वैसी चीज़ खाते नहीं हैं और बहुत ही हल्का फलाहार ही लेते हैं, तो उनके साथ कोई ऐसा वो नहीं होगा। हम आपको बतला दें, यहाँ पे कहीं कोई सांप्रदायिक बात नहीं है। इवन अगर मुस्लिम की भी ईद होती है या उनका कोई त्यौहार होता है, तो आज से नहीं, पूरे देश में नगर प्रशासन ध्यान रखता है कि बीच में कोई गंदा जानवर ना आ जाए, कोई सूअर ना आ जाए, तो प्रशासन पहले से सूअरों को बाड़े में बंद कर देता है। ये मतलब शुरू से रही, ये योगी सरकार में भी है, बड़ा अच्छा इंतजाम है कि कोई भी, तो इस तहत कोई ये सांप्रदायिक नहीं है, किसी को तकलीफ ना पहुँचे, इसलिए ऐसा है। अब इस यात्रा का कई जगह स्वागत भी हो रहा है, और आपको बतलाना है, कई लीडर्स जो हैं इंडी गठबंधन के, वो वोटों की राजनीति के तुष्टीकरण के लिए इस पे बयान भी दे रहे हैं, और बयान काफ़ी आपत्तिजनक, क्योंकि वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कैश कराना चाहते हैं। आप देखिए, ये कांवड़ यात्रियों का देखिए कितनी भीड़। ये कांवड़ यात्रा ऐसा नहीं कि यूपी में निकलती हो, बंगाल में बहुत बड़े पैमाने पे निकलती है कांवड़ यात्रा। बिहार में बहुत ज़्यादा बैजनाथ लोग जाते हैं, वहाँ घोड़िया घाट जाते हैं, हुली बंगाल में जाते हैं, साउथ में जाते हैं, सब जगह शंकर भगवान पूछे जाते हैं। तमिलनाडु में तो कांवड़ यात्रा वहाँ की बहुत मशहूर है, कांवड़ यात्रा रामेश्वरम की। तो ये एक ऐसा भारत का पर्व है जो सभी लोग मनाते आए हैं शुरू से। यही योगी सरकार ने किया कि एक पहचान का, तो उससे आम आदमियों की सहूलत होगी, कहीं किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, परंतु उसका लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं। गौरव सिंह सेंगर ने भी अपने ट्वीट पे लिखा है, उत्तर प्रदेश के लिए सीएम योगी ने कांवड़ यात्रियों के लिए उठाया कदम, पूरे यूपी में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर संचालक मालिक का नाम पहचान लिखना होगा। कांवड़ यात्रियों की आस्था को शुचिता बनाए रखने के लिए लिया गया फैसला, हलाल सर्टिफिकेशन पर प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी होगी कार्रवाई। अब आपको बता दें, जहां से मुहर्रम के जुलूस या मुस्लिम जुलूस निकलते हैं, उसमें आज से नहीं, शुरू से रहा है, बीच में कोई वैसी दुकान है पिक की या सुअर की, तो वो शासन प्रशासन शुरू से बंद करा देता था। और भाजपा के राज्यों में इसमें शुरू से बहुत सख्त आदेश रहे कि अगर उनकी यात्राएं निकल रही हैं मुस्लिम समाज की, तो कोई ऐसा जानवर का वो ना हो दुकान जिससे तकलीफ हो। यही चीज़ हिंदुओं के लिए भी रहा, उनको भी कोई तकलीफ ना हो, इसलिए ये किया गया। ये योगी आदित्यनाथ जी ने सबसे पहले ऑर्डर किया, अब उसका उत्तराखंड में भी इसमें इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। अब आपको मैं भी बता दें कि बंगाल में भी बहुत निकलता है। इसके पहले जब ज्योति बसु थे उस समय, और ज्योति बसु से पहले जब सीपी सेन थे, तो बंगाल में भी आदेश उस समय वो किया गया था, ये लागू किया गया था जब सेन साहब वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। ये एक रिकॉर्ड है, और पता नहीं क्यों लोग यूपी में इसकी राजनीति करने लगे। आप देखिए नियम क्या है, अभिषेक मिश्र ने भी
अपने उस पे लिखा है ट्वीट में, एक्स में, विद व भावनाओं के अनुरूप बेहतरीन फैसला। ये है खान पान व्यवसाय के लिए नियम। ये है उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुसार प्रत्येक रेस्तरां व ढाबा संचालक को अपनी फर्म का नाम, अपना नाम व लाइसेंस संख्या लिखना अनिवार्य है। जागो ग्राहक जागो के अंतर्गत सूचना पट पर मूल्य सूची भी लगाना अनिवार्य है। ये नियम है, इसमें कोई सांप्रदायिक को नहीं है, 2006 से है। और ये खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम है 2006 से, और इस नियम का बाकायदे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था। उत्तराखंड में भी ये नियम है। खान पान सामग्री की बिक्री करने वाले व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठान पर अपना नाम और पता प्रमुखता से प्रदर्शन करना आवश्यक है। उपायुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषध प्रशासन उत्तराखंड जीसीसी कांडपाल के अनुसार ग्राहकों को सुविधा को देखते हुए इस तरह का प्रावधान किया गया है। ये यही नहीं, पूरे देश में आपको बताना है, तमिलनाडु में नियम सब और ज़्यादा सख्ती से हैं। तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा में बहुत सख्ती से नियम है। पहले भी आपने देखा होगा दुकानों में इस तरह का नेम प्लेट लगा रहता था, परंतु इधर ये जानबूझ करके नेम प्लेट लोग नहीं लगा रहे। तो कुल मिलाकर के ये अच्छा ही नियम है। अब देखिए है क्या कि तमाम चीज़ें आ जाती हैं। कभी कभी कुछ प्रोडक्ट में हलाल का कुछ वो पड़ा होता है, तो उसको दूसरा संप्रदाय जो है नहीं खाता है। कहीं कहीं हलाल के उसको लोग दूसरे लोग नहीं खाते हैं। तो सवाल इस बात का है कि इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा आपको बताना है मुस्लिम एरिए पे भी, जहाँ मुस्लिम या कोई जरूर नहीं, तो उस पर झटके का भी नहीं रखा जाता है, या मुस्लिम एरियो में कोई भी झटके का आइटम नहीं बेचा जाता है। तो एक सांप्रदायिक एकता का ये मिसाल है, ताकि किसी को तकलीफ ना पहुँचे ये नासमझी से, या अगर ये पता चल जाएगा कौन, तो आदमी अपना डिसाइड कर लेगा कहाँ से मुझे लेना है सामान, कहाँ से, उससे आम आदमियों को ही सहूलियत होगी। अब देखिए क्या है कि तमाम ऐसी भी शिकायतें आई कि जैसे किसी चीज़ में थूक देने का, कपड़ों में थूक देने का, पता चला कपड़ा प्रेस करना है, थूक दिया। ये आया फल पर थूकने की, तमाम ऐसी शिकायतें आई। अभी आपने एक बार्बर का सुना होगा, कई बार्बर्स के चित्र दिखाए गए कि ऊपर सर पे थूक देने का तमाम। वो अभी एक लेडीज़ का था, एक बहुत बड़ा बार्बर था बाल कटिंग वाला, वो पता चला सर पे थूक रहा था, और लेडीज़ को बाद में पता चला। बहुत हाईली प्रोफाइल ये मामला था। तो तमाम ऐसे, जैसे रोटी में थूकने का, तमाम इस तरह से, पानी में थूकने का, पानी के बतासे में, दूध में, देखिए तमाम ये चीज़ें नहीं। कुछ लोग ऐसे रहें, कुछ ही लोग जिनकी वजह से आप समझ लीजिए एक समस्या खड़ी होती है और मतभेद होते हैं। ये बड़ नेचुरल, अगर आप किसी के सामान को थूक करके देंगे, उसको मालूम हो जाएगा तो तकलीफ़ होगा और वो विरोध जाहिर करेगा। इन सब चीज़ों को बचाने के लिए ये किया जा रहा, तो इसमें हिदायत का, इसमें बचाव होना चाहिए। इसमें शासन प्रशासन अगर कोई नियम बना रहा है किसी को तकलीफ़ ना हो सिर्फ नाम देने के लिए, तो ये कोई बुरा चीज़ नहीं है। ये बाकायदे पहले से नियम है कि दुकान में नाम देना चाहिए। अब देखिए वहीं पे कई नेताओं ने समर्थन भी किया, इवन मुस्लिम जमात में भी कई लोगों ने समर्थन किया। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर सड़क किनारे स्थित ढाबों पर मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है। जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, ये ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात अभी से नहीं, बहुत पहले से, और बहुत ही मतलब एक प्रतिष्ठित वो मानी जाती है। वहीं मुस्लिम समाज के भी तमाम लोगों ने, दानिशवरों ने कहा है कि ठीक है, इससे कोई गलत फहमी नहीं रहेगी, बेवजह का कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। नहीं तो अनजाने में कोई भी आदमी कुछ खा ले, कुछ पी ले, या अनजाने में कोई दुकानदार दे दे, तो ऐसी चीज़ नहीं रहेगी। ये समाज हित में रहेगा, इससे किसी तरह का बवाल या विवाद बचेगा। मौलाना ने, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना ने ये भी कहा कि कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं वो गलत है।
कहा कि यह एक धार्मिक यात्रा है, इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच झड़प को रोकने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। अखिलेश यादव ने इसे राजनीतिक रंग दे दिया है। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच झगड़ा भड़काने की साजिश की जा रही है। और अखिलेश जी पे खासतौर सपा पे शुरू से आरोप रहा है। अभी जो और चीज़ें आई हैं वो बाद में पता चली कि जो काशी विश्वनाथ के मंदिर में श्रृंगार गौरी की पूजा पहले होती थी, समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान वो रोकी गई थी। बाद में पता चला समाजवादी पार्टी ने अपने शासन में पूजा नहीं होने दी और वो पूजा श्रृंगार गौरी की रुक गई। ये बात बनारस के मुस्लिम दानिशवरों ने खुद कोर्ट में कही थी। अब आपको बतलाना है कि अखिलेश ने भी इस पे अपनी वोट के राजनीतिकरण के लिए, तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिम वोट के लिए, वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी बड़ा तीखा बयान दिया है। भाजपा के नकवी जी ने, मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि इस चीज़ को लोग राजनीतिकरण न करें, ये बल्कि हिंदू मुस्लिम के लिए एक अच्छी शुरुआत है। अच्छी मायावती ने भी कहा है कि ये चीज़ जो है ये धार्मिक अलगाव लाएगी। वहीं तमाम अन्य नेताओं ने ये भी कहा है कि इससे, और समाज सेवी संस्थाओं ने, कि ये कुल मिला के ठीक है, इससे किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं होगा और रुकेगा और किसी तरह की गलतफहमी नहीं रहेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।